भाइयों, आर्किबिडस में आपका पुनः एक बार स्वागत है। स्क्रीन पर जो बर्ड दिख रहा है यह सोनाली का बर्ड है। अगर डे की बात करी जाए तो आज इसको 78वां दिन हो चुका है। अगर इसके वेट की बात करी जाए तो 850 से 900 ग्राम करीब इसका वेट हो चुका है। आज का मेरे विषय है पीली बीट, सफ़ेद बीट, पतली बीट, लाल बीट व हरी बीट की समस्या का हम निदान किस प्रकार से करते हैं। सर्वप्रथम बीट होने का कारण, यदि फार्म के अंदर गंदगी है, कूड़ा करकट है, साफ़ सफाई नहीं है, आपका जो नीचे का बरूदा गीला है या भूसी बिछाई है भूसी गीली है, बरसात का समय है, यदि नीचे किचकिचापन ज़्यादा हो गया है तो इसके कारण पीली बीट सर्वप्रथम आना चालू होती है। पीली बीट के बाद सफ़ेद बीट, सफ़ेद बीट के बाद फिर लाल बीट, फिर उसके बाद अगर बीट नहीं अगर ठीक करी तो हरी बीट आने चालू हो जाती है। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है फीड यदि आपकी घटिया क्वालिटी का है, उसमें फफूंद लगा हुआ है तो आपके जो बर्ड है उसमें बीट की समस्या आ जाती है। तीसरा कारण है यदि मौसम अधिक ठंडा है या मौसम अधिक गर्म है तो इसके कारण भी पीली बीट, सफ़ेद बीट, लाल बीट की समस्या आ जाती है। मौसम का परिवर्तन के कारण भी यह समस्या आ जाती है। ठंडों के समय में क्या रहता है, ज़्यादा अधिक ठंड पड़ती है तो उस समय मुर्गी को CRD यानी कि सर्दी जो रहती है, हिंदी में सर्दी कह सकते हैं, सर्दी CRD नामक रोग हो सकता है जिसका नाम क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। उस समय बर्ड को हरी बीट आना चालू हो जाती है। या मौसम अधिक गर्म है उस समय भी लाल बीट, सफ़ेद बीट की समस्या आ जाती है। और चौथा कारण है कभी फीड, जब आप फीड देते हैं कंटिन्यू जो फीड दे रहे हैं और उसमें किसी प्रकार का बदलाव करते हैं तब भी लाल बीट, पीली बीट, सफ़ेद बीट की समस्या आ जाती है। अब मेरा यह बताने का फ़र्ज बनता है कि इस बीट की समस्या को आप किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम सफ़ेद बीट और पीली बीट यदि आपके फार्म में आती है तो हम इसको ब्रूटॉन लीवर टॉनिक दे सकते हैं। ब्रूटॉन लीवर टॉनिक देने से जो ये समस्या हो समाधान हो जाएगा। लेकिन लाल बीट समस्या आने के कारण, यदि बर्ड को लाल बीट आ रही है, लाल बीट आने का कारण यह रहता है कि जो बर्ड की जो लीवर है उसके साथ खून आने लगा। उस समस्या के निदान के लिए स्क्रीन पर जो आपने अभी देखी थी यह मेट्रोजेल 400 की दवाई है। मेट्रोजेल 400 की दवाई किस प्रकार से देना है। मेट्रोजेल 400 की दवाई ये 100 वाट पर 2 बर्तन लगाए हुए हैं। एक बर्तन में 3 से 4 लीटर पानी है, दूसरे बर्तन में 2 लीटर पानी है। एक बर्तन में 3 गोली, दूसरे बर्तन में 2 गोली डाल को 5 गोली डाल को 100 वाट में देना है। अगर इसकी वेट की बात करी जाए तो इसका वेट 900 ग्राम है। 900 ग्राम वेट में 100 वाट में हम 5 से 6 गोली डाल के 2 बर्तन लगाए हुए हैं तो 2 बर्तन में 3-3 गोली डाल के दे सकते हैं। इससे पीली बीट, सफ़ेद बीट, लाल बीट, हरी बीट, किसी प्रकार की बीट की समस्या हो, इस बीट की समस्या से आपको निदान मिल सकता है। क्योंकि यदि आपकी बर्ड में लाल बीट आना चालू हो गई, जो लाल बीट रहती है सबसे खतरनाक बीट रहती है। लाल बीट से क्या रहता है, जो आपके बर्ड का जो लीवर रहता है उससे बर्ड की बीट के साथ खून आने लगता है। जिस प्रकार जैसे जैसे इसका खून आता है, लाल बीट जैसे जैसे करती है, बर्ड काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है। स्क्रीन पर मैंने बताया हुआ है कि यह लाल बीट की समस्या में जो आपकी भूसी है, जो आपका बरूदा है वह लाल लाल कलर का हो जाता। आपको अलग ही समझ में आएगी बर्ड में लाल बीट या पीली बीट की समस्या होती है तो फर्श नीचे गीला गीला सा लगने लगता है। लाल बीट की समस्या के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने गोली बताई है मेट्रोजेल 400 गोली है। यह आपको मेडिसिन की दुकान में मिल जाएगी। यह बहुत ही कारगर गोली है क्योंकि इस गोली को मैंने आजमा चुका है। जो स्क्रीन पर आपको जो बर्ड दिख रहा है यह सोनाली का बर्ड है। 78वें दिन इसमें लाल बीट की समस्या आ गई थी क्योंकि बरसात का समय चल रहा है। बरसात के समय के कारण यह जो शेड बना हुआ है यह छत के ऊपर बना है। छत के ऊपर शेड बने होने के कारण आजू बाजू से हवा चलने के कारण पानी नेट लगाए हुआ हूँ, पन्नी भी लगाए हुआ हूँ, लेकिन आजू बाजू के से जो पानी की जो बौछार पड़ती हैं उससे अंदर का जो बरूदा और जो नीचे है बिछावन वो गीला हो जाता है। इस गीलेपन के कारण इसमें लाल बीट की समस्या, इसमें सफ़ेद बीट की समस्या पैदा हुई और सफ़ेद बीट की समस्या के बाद इसमें लाल बीट की समस्या पैदा हुई। लाल बीट होने के कारण बर्ड काफ़ी कमज़ोर होना था। बर्ड जैसे बांग देता है, बांग देना भी कम कर दिया। और जब मैंने इसको बारीकी से इसका अध्ययन किया तब मैंने देखा कि नीचे फर्श में लाल बीट कई जगह करी हुई है। जब भी आप फार्म के अंदर जाएं तो यह देखें बर्ड बीट किस प्रकार की कर रही है। तब मैंने देखा बर्ड बीट लाल कलर की कर रही है। लाल कलर की करने के साथ साथ बर्ड सुस्त सा हो रहा है,
बट जो भाग दे रहा था उस प्रकार से भाग भी नहीं दे रहा है। मतलब यह परिवर्तन आपको देखने में नज़र आता है कि बट थोड़ा सुस्त पड़ जाता है, जो बट का वजन रहता है वह भी काफ़ी घट जाता है। लाल बीट की समस्या ज़्यादा लंबे समय तक रही तो बट का वेट बहुत ही हद तक घट जा सकता है, लेकिन अधिक और समय तक रही लाल बीट की समस्या तो जो आपका जो बट है उसकी डेथ हो जाएगी और जो आपका बट है उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए लाल बीट की समस्या का निदान बहुत ही तुरंत ही आवश्यक है। सर्वप्रथम यदि सफ़ेद बीट या पीली बीट आती है, पीली बीट शुरू होती है, फिर उसके बाद सफ़ेद बीट और पतली बीट आती है, इसके लिए आप ब्रूटोन लीवर टॉनिक दे सकते हैं। ब्रूटोन लीवर टॉनिक से अगर ठीक नहीं होती तो आप इसके लिए मेट्रोजल 400 देते हैं। लेकिन यदि लाल बीट आ गई, लाल बीट होने के समय आप इसको मेट्रोजल 400 की गोली दें। मेट्रोजल 400 की गोली जो बड है इसके लिए काफ़ी अच्छी गोली है, क्योंकि यह नुस्खा जो है मैं आजमाया हुआ हूँ। लाल बीट की समस्या के लिए आप मेट्रोजल 400 गोली का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट के बॉडी के वेट के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। जैसे कि बताया है मैंने स्क्रीन पर 100 बट हैं, 100 बट पे मैंने 6 गोली दी है। यदि आधा किलो के बट हैं और आपके पास 100 बट हैं तो उस समय आप इसको 6 गोली की जगह 3 गोली दे सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि यह कितने दिन तक चलाना है, तो ये कम से कम आप 4 से 5 दिन तक चलाएं। जैसे ही आप 1-2 दिन चलाएंगे तो आपको फार्म के अंदर समझ में आने लगेगा जो लाल बीट की समस्या है वो धीरे धीरे कमते जाएगी। जैसे ही 4 दिन हो जाएंगे तो लाल बीट की समस्या बिल्कुल 90 से 95% हल हो चुकी रहेगी। इसीलिए 4 से 5 दिन चलाएं, जिससे कि जो लाल बीट की समस्या है वह समाप्त हो जाएगी। इसीलिए आप एक बात और विशेष रूप से ध्यान रखें, जो आपका नीचे का बरूदा है उसको यदि आप चाहें तो उसको बदल दें, क्योंकि जो लाल बीट रहेगी और दोबारा फिर से वो दिक्कत होगी तो फिर से वो समस्या आ जाएगी। स्क्रीन पर मैंने दिखाया हुआ है यह मेट्रोजल 400 है और इसको किस प्रकार देना है ये मैंने बताया हुआ है। मेट्रोजल की गोली 3 गोली इसमें डालना है और 2 गोली मैंने उसमें डाला है। ये बड़ा बर्तन है इसीलिए इसमें 3 गोली डाली है और ये छोटा बर्तन है इसीलिए मैंने इसमें 2 गोली डाली है। ये बताने का मेरा लाइव इसीलिए है ताकि आपको विश्वास हो सके कि मैं जो दवाई बता रहा हूँ यह सही है, सत्य है। और इसके द्वारा मैंने जो बीट की समस्या, लाल बीट की समस्या है वह काफ़ी हद तक 90 से 95% तक हल हो चुकी है। कहा जा सकता है कि मेट्रोजल 400 देने के बाद जो लाल बीट की समस्या है वह पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। इसमें कोई संदेह वाली कोई बात नहीं। इसीलिए आपके बट को अगर इस प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो आप मेट्रोजल 400 की गोली दे सकते हैं। एक गोली और मार्केट में मिलती है नॉरफ्लेक्सन TZ, उस गोली को भी आप इसी प्रकार यूज कर सकते हैं। लेकिन जो मेट्रोजल 400 गोली रहती है यह 40 से 50 रुपए की आती है और जो नॉरफ्लेक्सन TZ है वो गोली काफ़ी कॉस्टली रहती है। वह गोली 80 से 85 रुपये में मार्केट में उपलब्ध होती है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, आपके पास वहाँ गोली उपलब्ध नहीं है, तो आप किस प्रकार से लाल बीट या सफ़ेद बीट या पीली बीट की समस्या का हल कर सकते हैं। तो आप बिही के 20-25 पत्ते कर लीजिए और 4-5 गिलास पानी ले लीजिए। 4-5 गिलास पानी में 20-25 बिही के पत्ते, इसको उबालते रहिए जब तक पानी आधा ना हो जाए। जो बिही का पत्ते का रस है उसमें पूरी तरह मिल ना जाए। बिही के पत्ते का जब रस आधा हो जाए, जैसे 5 गिलास पानी रहते हैं, 5 गिलास से पानी से यदि पानी को 2 गिलास बचा है, 2 गिलास पानी को आप इसको 10-10, 15 से 20-20 ml, इसको यदि आपके 100 वाट हैं तो आप 20-20 ml करके उस पानी को आपके ड्रिंकर में मिला के पानी को दे सकते हैं। इससे भी यह देसी नुस्खा है, इससे भी जो लाल बीट, पीली बीट, सफ़ेद बीट की समस्या है इससे भी इसका समाधान हो सकता है। अभी तक मैंने बताया हुआ है कि सोनाली बड में शुरू में इसमें थोड़ी सी समस्या आई थी। बड में जो जब 20 से 25 दिन था उस समय समस्या आई थी और अभी 78वें दिन इसमें समस्या लाल बीट की आई है। मैंने किस प्रकार से समस्याओं का समाधान किया है यह मैं लाइव बताऊंगा। यह बड 1 दिन से लेके मैं 90 दिन तक हमेशा लगातार कंटिन्यू वीडियो डालता रहूँगा, ताकि जो मेरे ग्रामीण कृषक हैं, जो नौजवान हैं, जो मुर्गी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं, उनको पूरी जानकारी मिल सके। इनको सेलिंग होने तक मैं बताऊंगा
कि मैंने कितने दिन में इनको सेल कर दिया है और मेरे को इसमें कितना प्रॉफिट हो गया है। एक दाने का भी वीडियो बनाऊंगा कि यह कितना दाना खा चुका है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो आर के वीडियो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।